किस्मत में लिखे हो लोड़े, कहाँ मिलेंगे पकौड़े, लो पकौड़े लो। जब राफेल के सौदे में ना मोदी और उसकी टीम ने कट निकालने की कोशिश करी ना, कट मतलब कमीशन, ऐसे ऐसे में पाकिस्तान से लड़ पाएंगे नहीं ना, और मुझे मारने की। डबल गेम खेल रहा था। ठीक है, मोदी डबल गेम खेल रहा था। और इंडियन आर्मी, बैंकिंग सेक्टर, टाटा अंबानी, ये सब राफेल सौदे में पैसा कमाने के चक्कर में 100 ज़्यादा बड़ा करेंगे कहाँ से। जेट का सौदा 50,000 करोड़, कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। क्या समझे? समझ में आई? सुखोई 57 के सौदे के चक्कर में ना राजनाथ सिंह रूस गया। मुझे पता लग गया था ये दिमाग लगाएगा, मैंने मना करवा दिया। मैं था वो आदमी। राजनाथ सिंह वहाँ से वापस आया, मेरे पास मैसेज आया पुतिन के बंदों का, कह रहे राजनाथ आ रहा है। मैं किस लिए? कह रहा सुखोई के सौदे के चक्कर में, मैंने मना कर दे, कमीशन नहीं देंगे। सीधा मना कर दिया उन्होंने, इसने सीधा कमीशन मांग लिया, बिल्कुल मांगा। वहाँ मना कर दिया, वहाँ से आया वापस। पता तो लग ही जाता है, एसपीजी डिपार्टमेंट वाले को बोल दिया, करे पता करे किसने किया है। एसपीजी वाले पता लगा लेते हैं, तो भाई ये पड़ गया मेरे पीछे। इनको ये नहीं पता था कि सुखोई कंपनी का मालिक हूँ मैं। उसी दिन सुखोई कंपनी मेरे नाम कर दी थी, जिससे मैं कहा था ना, छोटी बंदी जो सतबार पाठ कर कोई, छोटी बंदी महा सुखोई। फिर मैं बहुत दिन तक सोचता रहा, मैंने यार परचेज कैसे की जाए। मैंने चीज़ें खरीदनी शुरू की, मैंने जो पैसा इतना था मेरे पास, मैंने धीरे धीरे चीज़ खरीदनी की। फिर मैंने कहा लिखना शुरू किया फोटोग्राफ्स पे। मैंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, मैंने कोई कंपनी बनाते हैं उसमें ख़रीदते हैं। ये मेरे पास एडवाइस का एजेंसी है, किसी बंदे की नहीं थी। मैंने बनाई JSR सिक्योरिटीज़, इंस्टाग्राम पे हैशटैग लेकर के मेरा JSR सिक्योरिटीज़ का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया। हमारे पास आ गया हैंडल, तो अब हमारे ये इंडिया में रह रहा तो तेरी मारूंगा बहुत है। और फिर मेरी टीम ने एक नया सिस्टम किया, कह रहे यार आप काम करो, आप गूगल पे आप जिस चीज़ को देखोगे वही खरीद लेंगे। फिर बीच में जो है ना, BAE सिस्टम की एक हॉटलाइन फीड आ रही थी, कल परसों भी आई थी एक, किसी स्टूडेंट्स वगैरह की आती रहती है, मैं इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वीडियो में ना एक ग्राफिक्स था एक जेट का, और कुछ ग्राफिक्स मैंने इंटरनेट पे देखे थे। मैंने यार ये बन सकते हैं ये उसके 3D से, क्या बन जाएंगे ये, बनाओ, पैसा मैं दे रहा हूँ। तो मैंने 400 मिलियन दिया पैसा। अब इनका देखो, इन्होंने इतनी माँ चुदवाई अपनी बहन के लाड़ों ने, कह रहे JSR सिक्योरिटीज़ का एसेट ना इंडिया में नहीं ला सकता ये बंदा। सीधे तौर पे कह रहा पैसा ला के दिखाया था तेरे में दम तो। मतलब मैं पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की बात कर रहा हूँ, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक इंडियन बैंकिंग सेक्टर, अंबानी और टाटा और ये सारे जो है, कहते हैं पैसा ला के दिखाया, देखते कितना दिमाग, ये क्या नाम है, सुनील मित्तल, लक्ष्मी मित्तल, ये सब। मैंने इनकी धूल उतार दी ढंग से। मैं ले आया पैसा इंस्टाग्राम के थ्रू,
मैंने इंस्टाग्राम में ऐसे पैसा घुमाया, और इंस्टाग्राम वाले भी दिमागदार निकले, उन्होंने कहा कि भग जाओ यहाँ से, चलो निकल लो। और मैं ले आया, जब बात आई ना वॉर की पाकिस्तान से, तो कह रहे हम पैकेट नहीं खोलने देंगे यहाँ पे टर्मिनल 3 पे। कभी इनकम टैक्स, कभी सेल टैक्स, कोई ये और वो सब पहुंच जा रहा हमारी टीम के बंदे पे। चले यार, मार मूर देंगे हम, क्या फ़ायदा। नहीं जी, मैंने एकदम राइट चैनल से ना इंस्टाग्राम पे परचेज शुरू करी, और प्रमोशन वगैरह लगा करके जो है पैकेट खुलवा दिया। तो हमारी टीम ने कहा, अब खोलें इसको। एडग्राफ बन रही थी, रेजर बटालियन, चाकू और वो आ रखे थे, स्टैबिंग प्रूफ ग्लव्स और टी शर्ट्स और वेस्ट और सारे जूते, कपड़े, वर्दियाँ सब आ रखा था। यहाँ सीआरपी वाले और बाकी डिपार्टमेंट के लोग माच दुआने पहुँच गए। उनका भाई ऐसा तुम्हारे लिए नहीं है, जेएसआर सिक्योरिटीज़ का ये बंदूकें, हथियार सब आ रखे थे। और उसके बाद जो है एडग्राफ ने, जब एडग्राफ बनाई हमने, तो इंडियन आर्मी के अंदर कुछ लड़के थे जो मेरे साथ थे। 1326 मेरा बेल्ट नंबर मिला, तो मेरे को हथियार नहीं देने को राजी थे ये, न वर्दी, क्योंकि इसको लग रहा था ये कहीं पॉपुलर ना हो जाए बहुत ज़्यादा। मैंने क्या करा, लड़कों को बोला, मैंने कहा तुम पहुँच रहे हैं। तब धकाधक इन्होंने जो है बॉक्स खोलने शुरू करे, ये पकड़ो, अब ये रहे चाकू, और ये रही तलवारें, हाँ हाँ ये है गन्स, ये जूते हैं, ये वर्दियाँ हैं। ट्रक आगे आगे निकाल लिए यहीं से, टर्मिनल 3 से ट्रक निकाल करके आगे लेके चले गए पाकिस्तान बॉर्डर तक। वहाँ से फटाफट लड़के यहाँ से सेलेक्ट होते गए, हमारे देश में से अलग अलग जगहों से, ऑल ओवर वर्ल्ड में से लड़के सेलेक्ट हुए। पर ये लड़के एक बार वहाँ पहुँचने के बाद वर्दी पहने और फिर ट्रेनिंग में चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं लिए। फिर इनको जो है ट्रेनिंग में ले लेता हूँ जेएसआर सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, इंडियन आर्मी में जो है वो बदतमीजी करने लग गए। खुद इंडियन आर्मी के कुछ लोगों ने जेएसआर सिक्योरिटीज़ के लोगों को फायरिंग कर दी। दिल्ली पुलिस में और बाकी पंजाब में कई जगहों पर रेजिस्टेंस हुई। हमने फिर भी समझाया, हमने यार रहने दे यार, मार मूर देंगे, क्या फ़ायदा यार, हमारा तुम्हारे से क्या नाम है, तो उससे मतलब है। कह रहा आप लोग हो कौन, आप क्यों वॉर, क्यों नहीं लड़ेंगे हम, इस देश के नागरिक हैं हम, तुम्हारे गुलाम थोड़ी लग रहे हैं हम, तो पाकिस्तान से कोई कुछ भी बोल देगा। तब जेएसआर सिक्योरिटीज़ के नाम पे जो पैकेट आए, मैं यहाँ से जो चीज़ भी गूगल पे चाहता था ना, तो प्रमोट करके ठगा खरीदता था इंस्टाग्राम के थ्रू, फीड दी और ख़रीद लिया। वहाँ जब इंस्टाग्राम पे इतना पैसा, मेरा इतना पैसा, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे लड़कियों के ग्रुप कैसे बने, ऑल ओवर वर्ल्ड में जैसे लड़कियों के फोटोग्राफ आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, मैं जिसको जो चीज़ भेज देता हूँ ना, मैं इंस्टाग्राम वाले पट और चुपचाप उसको पहुँचा देते हूँ, लो मैडम साहब की तरफ से। अब इंस्टाग्राम में कुछ लोगों ने बैठ करके यहाँ हैकिंग शुरू करी, लॉगिन करना शुरू किया, इंटरपोल वाले लग गए। अब परचेज होनी थी सारी, पैसा मेरा इंडिया में भी बहुत बेहिसाब है, मैं जो है निकाल के ले गया अपना पैसा, इंस्टाग्राम वालों ने लगा दी इनके रिवॉल्वर है सबके, पैसा निकाल लिया उसका चुपचाप। कहीं पे भी हो, किसी वॉलेट में, कहीं पे भी हो, किसी भी बैंक में हो, चल निकाल पैसा। बाद में मैं ले गया सारा पैसा वर्ल्ड बैंक में, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, सब जगह का पैसा जितना भी था, A to Z पैसा, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, जितना मेरा पैसा सब वर्ल्ड बैंक में। हाँ, वो लोग आ गए यहाँ पे भैया अपने हथियार लेकर के, कह बेटा ठोक देंगे तो तभी उससे, पाकिस्तान में हो कहीं पे भी। मेरी सैलरीज अभी 3 महीने पहले मैं अपनी सैलरीज देगा सारी निकाल के इंडिया में से, जितनी मेरी तनख्वाह है मैं वर्ल्ड बैंक में बताऊंगा ना मैं तुम्हारे को, मैं हूँ कौन। उसके बाद जब जैसा इतनी माँ चुदवाई इन बहन के लोड़ों ने, जब जीएमआर के सौदे के लिए मैं पहुंचा, तो स्मृति ईरानी का कहना था कि ये जीएमआर का सौदा ये कैसे कर लेगा, तो क्यों नहीं कर सकता मैं, जब जीएमआर पे बैठ करके सारी एयरलाइंसों का पार्किंग टैक्स बकाया है, मैं भर रहा हूं, तो यहां फिर बकचोदी का फार्म भर रहे हैं कि यहां मोबाइल शॉप वालों को बोलते फिर रहे हैं कि पैसा कमाता नहीं है। ठीक है, तो मोबाइल रिचार्ज कैसे कैसे कराएगा अपना, माँ चुदाओ ना बहन के लंडो। हमने बारी बार सारी कंपनियां खरीद ली। एयरटेल वाले को, सुनील मित्तल को पता ही नहीं लगा एयरटेल कब उसके हाथ से निकल गई। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, MTNL, इनको पता ही नहीं लगा। मिनट लगते हैं वहां तो बनाने में, कंपनी पटाख हमारा, ये गया सर्वर और ये बाईपास सर्वर, चल हट, बैठा रहा झूले लाल ओले। जब मेरी वाइफ और बच्चों पर हमला हुआ ना पहली बार, तब मेरी टीम ने कहा अब इन बहन के लंडों की माँ चोद देंगे। ठीक है, मेरी बेटी धान्या को मारने की कोशिश की थी स्मृति जुबिन ईरानी ने, इसी MCD स्कूल में आकर के।
सीआरपी वालों को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, यही जो क्या फ्लैश पहने घूम रहे हैं। मोदी ने बनाई थी ये टीम। ज़्यादा शाणे बन रहे हो तुम। रणवीर तंवर के साथ मिलकर और रमेश बिजूड़ी के साथ जिंदा हो। ज़्यादा शाणे बन रहे थे। अब मैं वहाँ से सारा पैसा, टैंक, रॉकेट लॉन्चर, तुम्हारे हैवी मशीन गन्स, ट्रक के ट्रक, कंटेनर के कंटेनर उतार दिए हमने टर्मिनल 3 पे। हरकुलिस पे हरकुलिस, हरकुलिस पे हरकुलिस। इनकी गांड धरती लग गई इंडियन एयरफोर्स वालों की। एक जेट नहीं दिया हमने इनको उड़ाने के लिए, इंडियन एयरफोर्स को। जेएसआर सिक्योरिटीज के हैं सब। ये सोच रहे इस पे इतना पैसा आया कहां से। बाद में कह रहे विजिलेंस वाले को। अबे मैं ही तो हूँ विजिलेंस वाला यार, पैसा मेरा है। डिपार्टमेंट से पहले का मैं धरती पे नहीं था क्या है। बुलेट से ले करके, ठीक है, मैंने बुलेट क्यों कंपनी बंद करवा दी मैंने। मैं बंद कर दे। मैं पैसा मेरा है, तुम क्या ज़्यादा छाने बन रहे हो। सारी कंपनियां खरीदी हमने। महिंद्रा वाले को पता ही नहीं लगा, आनंद महिंद्रा को, उसकी महिंद्रा कब भी गई। महिंद्रा का प्लांट सब बंद करा दिया उन्होंने, नया सब कुछ करेंगे। अरे बंद कर। शर्त लगे थे कि इंद्र को नहीं मार सकता, मैंने मार दिया। तो महाइंद्र बन रहा था ना ये महिंद्रा वाला जो है, मार दिया इंद्र ने। पता कर ले तू, महिंद्रा बंद। टाटा वाले की तो ऐसी बेइज्जती करी ना हम लोगों ने, ऐसी बेइज्जती करी कि क्या बताएं। बैठ करके आराम से जो है हमारी असड़, पता क्या कह रहा, बिजनेस लॉबी दिखा रहा। मैं लियो पंगे जरा हम उनसे, ले तो सही। नवाज शरीफ जिंदा है? कई बार हमारी जो है ना दिल्ली पुलिस वालों से एडग्राफ की जो है, हाँ हाँ, दिल्ली पुलिस वाले थोड़ी है एडग्राफ में। ये तो वो लड़के हैं यार जो जेएसआर सिक्योरिटीज को ढूंढते पहुंचे, तो किसी ना किसी हमारी टीम के बंदे घूमते रहते थे। उन्होंने जहां देख लेंगे जेएसआर सिक्योरिटीज में जाना चाहते हैं, निकाल ले जाते थे। ठीक है, अब उधर वॉर जब ऑन हुई, पाकिस्तान को पता थोड़ी लगा। मैंने तभी तो कह रहा जेएसआर सिक्योरिटी से कब्जा है भाई। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तुम्हारा रावलपिंडी, पूरे पाकिस्तान में हमारा कब्जा है जेएसआर सिक्योरिटीज का, एडग्राफ और रिजर्व बटालियन का। धकई धक छेदते हम तो, धकई धक। स्विस आर्मी नाइफ तो हमने इतने मंगवाए ना, सोच भी नहीं, टन के हिसाब से मंगवाए थे, टनों के हिसाब से। यूनिफॉर्म्स, शूज, ग्लव्स, बाकी किसी चीज की कमी नहीं रखी, किसी भी चीज की। लड़के यहाँ से जिस साइज के मिले चलो उसी हिसाब से फटाफट ट्रेनिंग, ट्रेनर्स इंटरनेशनल आए सारे। बाद में जब डेल्टा फोर्स वाले, यूएस आर्मी ने जब देखा ना हमारा हमारा क्या कहते हैं असर हमारी देखी, तो वो भी हैरान हो गए यार। कंटेनर के कंटेनर रखे हुए, कंटेनर के कंटेनर यहाँ टर्मिनल 3 पे। उस तरफ जा ही नहीं सकता कोई। है तो बदमाशी तुम्हारी, हमारी चलेगी वो बदमाशी। क्या बात कर रहे हो तुम। अब ये मेरे पीछे पड़ गए, इसका पैसा ही मत पहुंचने, देखते कैसे बचा। तुम बचोगे तब तो, पहले इससे निपट लेना पाकिस्तान से। मैं तो आराम से हूं, मैं तो एकदम फिट बोर हूं। मेरे को होस्टेज दिखा रहे कि जेएसआर सिक्योरिटी से पैसा आ जाएगा, इसे पैसा मार मूर देंगे वो। कह रहे पैरा ऐसे तुम्हारी है ना, पैरा ऐसे हमारे पास एडग्राफ है भाई। अशोका द ग्रेट रेजर फोर्स पैरा हंटर 9, मैं हूं उनका ट्रेनर। मैंने बताया बेटा आखिरी ट्रेनिंग पता है एडग्राफ में क्या होती है। हाँ, पीछे जो पैरासूट बैग होता है ना, उसमें जो है क्या कहते हैं, ब्लास्ट होता है, खींच देना होता है मिनट में। ये हमें असली महरून है। तुम क्या हो हमारे सामने, इंडियन आर्मी वालों ने जो पैरा ऐसे बने, तुम हो क्या हमारे सामने, कुछ भी नहीं हो। जब ये इस्लामाबाद में भी 15 दिन पहले की बात है, 15 दिन पहले जो है कुछ मामला हो गया था। जब एडग्राफ वाले उतरे ना, वहाँ एक महिला जो है उसके चक्कर में भूसा उड़ा कर रख दिया था बंदे ने हमारे। उतरते के साथ
पाकिस्तानी आर्मी के बीच में उतरा और सीधा एयरक्राफ्ट वाला उसने खींच दिया, तेरी है ऐसी की तैसी, तू साला हमसे बड़ा बदमाश है। धूम। ये है JSR सिक्योरिटीज, समझ में आई। हमारे उसमें जो है क्या कहते हैं NSG जो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो हमने बना रखे ब्लैक कार्ड कमांडर्स जो है, जिन्होंने करना था काम किया, जिन्होंने नहीं करना था वो हमारे उसमें आ गया JSR सिक्योरिटीज में। अब बाकी जो जितने हमने पानी के जहाज खरीदने थे, इतने तो US ने सपने में नहीं सोचा होगा। इंडियन आर्मी, अमेरिका ने सपने में नहीं सोचा होगा हमारे पास इतने इतने जेट्स हैं। और जो जिसने, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग किस लिए करता है यार, बढ़िया वेपन मिल जाए, बढ़िया फील्ड ऑफिसर्स मिल जाए, ट्रेनर्स मिल जाए। मैं 300 करोड़ रुपए देता हूं एक कमांडो की ट्रेनिंग के, 300 करोड़ रुपए। पहले 300 करोड़ रुपए रख देते हैं हम। जो हमारा US का एक कॉलेज है, मिलिट्री ट्रेनिंग कॉलेज, वहां होती है ट्रेनिंग। अभी 1-2 कॉलेज और सेलेक्ट करने हैं, नहीं वहीं होती है सबकी JSR सिक्योरिटीज की ट्रेनिंग। US में है कॉलेज, वहां पे ट्रेनिंग हो करके फिर लड़के आते हैं JSR सिक्योरिटीज में। शुरू की जो ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद फटाफट सीधे लाइव ट्रेनिंग है। पहले स्टार्टिंग में ही कॉम्बैट में उतार देते हैं, स्टार्टिंग में ही कॉम्बैट में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। हम नहीं समझते किसी को कुछ भी। एडग्राफ वालों ने तो ऐसे झंडे गाड़े हैं ना, वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी है एडग्राफ, नंबर 1 टीम है। और इतनी रिस्पेक्ट है ना एडग्राफ के लिए, इतनी रिस्पेक्ट की वर्ल्ड में आज तक किसी बटालियन टीम या आर्मी या किसी को नहीं मिली होगी जितनी एडग्राफ वालों को मिलती है। एरिया क्लीन ऐसी की तैसी, ले लो पंगे तुम इनसे, मिनट में उड़ा देते हैं किसी भी इलाके को। जब ढाकेश्वरी मंदिर का मामला आया था, ढाकेश्वरी मंदिर पे, पाशुपतिनाथ मंदिर पे हमारा कब्जा है, हिंगलाज माता मंदिर पे हमारा कब्जा है, एडग्राफ ने लिया। शुरू में ढाकेश्वरी मंदिर पे जो है बांग्लादेशी आर्मी ने बड़ी रेजिस्टेंस दी होगी, हम उतार दिए लड़के तो भागते चले गए, सीधा खींच देते हैं वो, चलाट तेरी है ऐसी की तैसी, गोली बंदूक का सीन नहीं है। उसके बाद रेजर बटालियन वाले और क्या कहते हैं, महारथी हैं, आसमान से परमाणु बम गिरा ले, मिसाइल के हमले कर ले, चाहे सामने से गोलियों की बौछार कर लो। इन्होंने तो पहननी है अपनी क्या कहते हैं यूनिफॉर्म, और हाथ में निकाल ली है इन्होंने क्या कहते हैं काता, ठीक है, डैगर्स होते हैं बड़े वाले, और स्पीड होती है रनिंग। भारत में जितने लड़के रनिंग में तेज है, सबको रेजर्स बटालियन में लेना शुरू किया हमने चुपचाप, आ जाओ। पाकिस्तान को तो भाई साहब काट के रोड पे फेंक दिया रेजर्स बटालियन ने, तो काट के रोड पे फेंक दिया, रोड पे लेने पंगे। पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पे से फायरिंग करते करते जो है ना, मतलब एक मैगजीन फायर नहीं करते थे, पूरी पोस्ट काट देते थे पूरी रेजर्स बटालियन वाले। हमें कैजुअलिटी की परवाह होती ही नहीं है। JSR सिक्योरिटीज में तो सीधा नियम है, ज्वाइन करते समय ही 10 लाख रुपए दे देते हैं। ज्वाइन करनी है JSR सिक्योरिटीज, ये पकड़ 10 लाख रुपए, घर दिया, इंतजार करेंगे। घर आ गए आप, आने के बाद जो है आप अपना पैसा घर पे दे दो, कोई समस्या है घर परिवार को बता दो भी JSR सिक्योरिटीज में जा रहे हैं, ठीक है। ICJ इंटरपोल से अप्रूव है, ISIS नहीं है। मैंने लगाए ISIS के पेपर ICJ में, मैं खरीदूंगा ISIS। लड़के चाहिए भाई मेरे को, कोई वर्ल्ड की शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहती, लड़के चाहिए भाई मेरे को JSR सिक्योरिटीज में, साफ सीधी बात है। इसीलिए मैंने ISIS के पेपर लगा दिए। ISIS वालों को मेरी आदत पता ही है, हम तो भैया जुबान पर टिके हुए रहने वाले आदमी हैं, ठीक है। अप्रूवल आने की देर है। अब ISIS में बहुत लड़के जो है क्या कहते हैं काम करवा लेते, पैसे देते नहीं है। हमारे यहाँ तो सीधा नहीं है मैं जी, ये भैया 10 लाख रुपए पकड़, सबसे पहले अपने घर दिया, किसी वजह से। कई बार होता है ना घर में पैसे की दिक्कत नहीं है तो आ रहा JSR सिक्योरिटीज में आर्मी में भर्ती होने के लिए, नहीं, पहले ही घर दे करके आराम से वापस आ जाइए, आकर के अब ट्रेनिंग शुरू है तेरी, उसके बाद सारी डिटेल लेकर के भर्ती करा देते हैं लड़कों को। इंडियन आर्मी में जब कई बार जाते थे ना लड़के JSR सिक्योरिटीज के लिए पूछने के लिए कि JSR सिक्योरिटी, मना कर देते थे, इतनी इनसे लड़ाई हुई हमारी। वो तुम्हें क्या मतलब है, ये रखा ना रजिस्टर, भर दे, क्या हो गया, JSR सिक्योरिटी से लड़के इसमें साइन कर देंगे, हम अपने आप बुला लेंगे। तो कहते तुम क्यों भरते हो, तू कर लेना भर्ती, फिर तू करना भर्ती, हम सुनेंगे पाकिस्तान की, हम तो नहीं सुनते, क्यों सुने हम, नौकर लगने तुम्हारे।
जबरदस्ती का नियम कानून। एनएसजी में कुछ लोग थे, उन्होंने पता है क्या करा, एनएसजी में भर्ती के नाम पे लड़के बुला ले, गोली मार दिया यार उनको। तब मैंने डेल्टा फोर्स बुलाई, तब मैंने डेल्टा फोर्स यूनिट वाला होना, मार दो बहन के लोगों को सबको। जाट जाट रेजिमेंट के ऊपर फायरिंग कर दी थी माँ के लोगों ने। जाट रेजिमेंट में लड़के गए भर्ती होने के लिए, सीधे उसमें चले गए ये लोग। ठीक है, बाद में मैंने भेजे लड़के, जब पहले गए तो गोली मार दी। करे डायमेंशन नाम की कोई चीज होती है, आर्मी में यही कर रहे थे ये लोग, भर्ती के नाम पे लड़के भर्ती होते थे, गोली मार देते थे। दिल्ली पुलिस में भी यही होता था। तब हमने इन चीजों को अपने हाथ में लिया। कहते डायमेंशन और एसपीजी नाम की कोई चीज नहीं होती है, सब बेवकूफी है। हमें बताया ना रियल एसपीजीज क्या होती हैं। बस बंदों को बुला लिया, गोली मार दी। अगर लड़कों घर वालों को बोल दिया जो तो फला चलेगा, चलना चलेगा। 25 से 30 सालों में यार तुम्हारे पास क्या कहते हैं स्ट्राइक कोर्स नहीं है। स्ट्राइक कोरों की हालत इतनी बुरी है, वही सारे क्या कहते हैं उस पे, क्या नाम है तुम्हारा, मतलब कहता है ना 1940 का हिसाब किताब चल रहा है स्ट्राइक कोर का। हमारी जेएसआर सिक्योरिटीज की स्ट्राइक कोर देखी है अभी जब मैंने घुसाई है लाहौर के रास्ते, तो जेएसआर सिक्योरिटीज घुसाई है मैंने, कि रेल बना के रख दी इनकी हमने, रेल बना करके। जब गाड़ी खरीदने की बात हुई दिल्ली पुलिस के लिए, तो फिर दिल्ली पुलिस में कुछ बंदों का दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा हम भी मंगा लेते हैं। अजीब है भाई, नहीं तो रह ले भाई, तो घूम ले टोयोटा में। नाक नीची हो रही थी, वह कर ले नाक नीची। जब दिल्ली पुलिस को मैंने बोला पाकिस्तान में क्या करे काम संभालने के लिए, तो ये इनके ऐसे ऐसे तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान पुलिस के लोग थे ना, परेशान थे जिहादी। उन्होंने कहा भाई हम आ जाएंगे जेएसआर पुलिस में, आ जा, ये पकड़ पैसे, ये साइन कर लेटर। जय श्री राम, ये हो गया तेरा धर्म परिवर्तन। हाँ जी हो गया जी, ऐसे ऐसे में जाओ चलो। रेड बना दी उन्होंने वहीं पे। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमने ऐसे बनाई जेएसआर सिक्योरिटीज। यहां दिल्ली पुलिस वाले मेरे को अरेस्ट दिखा रहे हैं, मेरे पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड लगा रहे हैं। जब रियलिटी देखी ना, मुंह का थूक सूख गया इनका। पाकिस्तान में बैट बटालियन ने ना पाकिस्तानी आर्मी छोड़ दी। बाजवा पता है किसमें? जेएसआर सिक्योरिटीज में। बाजवा जो है ना, हां जी, कमर जावेद बाजवा जेएसआर सिक्योरिटीज में मेरा टीम मेंबर है। मैं हितेश बात कर रहा हूं, ट्विटर हैंडल @हितेश रोहन। बाजवा को पता डिग्निटी किसे कहते हैं? जो असली फौजी होगा ना, ठीक है, वो कभी भी जो है क्या कहते हैं जेएसआर सिक्योरिटीज में आने के लिए मना नहीं करता। उसे पता है इनका नियम क्या और काम क्या है। हमें पता है, उनको पता है अच्छी तरीके से कि हमारे यहाँ थोड़ी तो ट्रेनिंग बहुत टफ है, ठीक है, और दूसरा काम करने का स्टाइल ही बहुत अलग है। उनको साफ दिखता है कि भाई यहाँ क्या कहते हैं कितनी मेहनत से ये डिफेंस फोर्स बनाई गई है, पैसा कितना लगा है इसमें, और डे नाइट काम चलता है। हाँ, अगर कोई सो रहा है तंग नहीं करते जेएसआर सिक्योरिटीज में, अपने आप उठ जाएगा, जब उठेगा तब काम कर लेगा। समझ में आई? और डिसिप्लिन और ऑर्डर इतने खतरनाक है, कुटाई बहुत होती है। लड़कियों को तो घुसंडी पड़ते हैं वहां पे। सेंट्रल एजेंसी में जाना है, हीरो बनना है लड़कों को, पहले कमांडो की ट्रेनिंग ले ले। लड़कियों की पहली ट्रेनिंग जेएसआर सिक्योरिटीज में होती है, तब आती है सेंट्रल एजेंसी में। अब समझे पाकिस्तान के साथ क्या किया हमने? कमर जावेद बाजवा को नहीं पता हितेश कौन है? कमर जावेद बाजवा को नहीं पता? उसको पता था ना असली खेल क्या है। वो भी जिहादियों को पसंद नहीं करता, कहना हमें तो पसंद नहीं है भाई। छोटी छोटी बच्चे को उठाना, रेप करना, यार इतने साल से ट्रेनिंग ले रहा, अगला मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी है, कह रहे यार क्या जवाब दें हम इनको? 5 टाइम की कुरान की नमाज पढ़ो और फिर क्या कहते ये कह रहे हमारे से तो नहीं होता ये सब। आ गए, आ जाओ जी। और एडग्राफ के अंदर जो लड़के आए हैं, अब जितने लड़के गए हैं कैजुअलिटीज की हम परवाह करते नहीं, हमारा एयर क्लीन चाहिए तो चाहिए भाई। और यहां जो है क्या कहते हैं इन्होंने एडग्राफ बनाने की कोशिश करी मोदी ने, तो ऐसे नहीं होती बेटे, कहां दिमाग लगा रहा तेरा कांड में देख कैसे करता हूं ढंग से। मोदी यहां इमरान खान के साथ मिल करके अब ये लोग जेएसआर सिक्योरिटीज को काउंटर कर रहे, कर ले भाई,
जैसा अभी गोलू का थप्पड़ पड़ गया ना नॉर्थ कोरिया वाले के, हैं, नॉर्थ कोरिया वाले का पड़ गया ना, वैसे और किसी का ही पड़ जाएगा। समझ में आई? कमर जावेद बाजवा को मारने के चक्कर में गफूर पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा भाई तू पीछे? क्योंकि रावी पीरज़ादा का बाप है वो। होगा नहीं होगा? अजीब आदमी है। और मैं रावी पीरज़ादा से बात करता हूं, अरे भाई नहीं करना भाई, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। पाकिस्तान के पास ना पैसा ना युद्ध, भाषणबाजी छत्तीसगढ़ लो। जिस दिन कमर जावेद बाजवा ने मेरा असली रूप देखा था ना, समझे, उसी दिन उसने हाथ जोड़ लिए थे। मैं ठीक है भाई, आ जा यार, स्वागत है, कौन सी बड़ी बात है। पूरे मिडिल ईस्ट की धूल उतार रखी है हमने। वादियों को तो ऐसी रेल बनाई है ना, पर मारने का तरीका होता है भाई साहब। आप अभी निकल जाओ 500 किलोमीटर में, 500 किलोमीटर के दायरे में कितने गांव होंगे, सर्च कर लोगे सबको आप? बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं है। चल रहा है काम, प्रोडक्शन चल रही है, हम तो नहीं हटते पीछे। हमने तो ले लिया कॉन्ट्रैक्ट इसको मारने का, पक्का मारेंगे इसको, मोदी को तो। मतलब भाई सीधी सी बात है, तू आतंकवादी है, हमने साबित कर दिया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कर। अब वो वहां पे है नहीं, ये बाइडन दिमाग लगा रहा था, बाइडन इसका बंदा है, बाइडन का बंदा, बाइडन के भाई को मेरे मेरे बंदों ने तो मारा था, रेजर्स बटालियन वालों ने, अजरबैजान में। बाइडन जुड़वा थे ना, बाइडन का जो भाई था एक मुसलमान था, और एक जो है ना बाइडन, जॉय बाइडन, यूएस में जो है, ये ईसाई है। इसके भाई को मैं रेजर्स बटालियन नहीं तो काट दिया था। रेजर्स बटालियन में यहाँ के लोग थोड़ी हैं, आर्मेनिया अजरबैजान के हैं, आर्मेनिया अजरबैजान सऊदी पाकिस्तान के रेजर्स है, भारत के भी है। यहां से जब मैंने बिहार की 2-4 गाड़ी भेजी तो वहां फंस गई, दिमाग लगा रहे। हाँ हाँ, डीजे वाली जो भेजी थी, फिर दिमाग लगा रहे, तब भेजे मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज वाले। उन्होंने गाड़ियां निकाली, हिंगलाज माता मंदिर में पूजा पाठ कराई, फिर एक बार जरा गाड़ियां निकल लेते इनकी, फिर बताते इनको। उसके बाद से तो इनको तमंचे पे डिस्को कराया, बढ़िया वाला, बहुत बढ़िया। अब नाच मरियम नवाज शरीफ और रावी पीरज़ादा को क्या कहता, मजाक लग रहा है? मैडम जेएसआर सिक्योरिटीज जो है ना, हम बताएंगे ना अब्राहम की औलादों को, ठीक है? तो क्या दिया ये चले जेएसआर सिक्योरिटीज। अरे भाई जेएसआर सिक्योरिटीज भी मैंने ही खरीदी है, ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1। मेरे को ये कह रहे कर क्या लेगा, मैंने फिर सारी चीजें हितेश रे 1 में ट्रांसफर कर ली। जेएसआर होल्डिंग्स सारी कंपनियां मेरी हैं, लेने पंगे। अभी तो 75 डेढ़ करोड़ की आर्मी और बना रहा हूं, एलबिट सिस्टम वाले बना रहे हैं। एक ब्लैक आर्मी बन रही है और दूसरी रेगुलर बन रही है, 1.5 करोड़, और तैयारी चल रही है एकदम बढ़िया वाली। ले ले भाई पंगे, बस मेरे पैसे मत आने दियो, ठीक है ना? वो हम देख लेंगे, कोई हो तू, और कितनी बड़ा बदमाश हो तू, हम अपने आप से लट लेंगे। ये पता है क्या सोच रहे थे ये लोग, इसे कुछ पता नहीं। अरे भैया मैं तो इतनी सी सिग्निफिकेंस पढ़ लेता था, इतनी सी सिग्निफिकेंस पढ़ लेता था, मुझे पता लग जाता काम चल रहा है मेरा बढ़िया वाला। समझ में आई? यहाँ पे 25-50 लड़के ले करके घूम रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 2 साल में जो है क्या कहते हैं 500 लड़के जाएंगे इनकी पैरासेफ की ट्रेनिंग में, कह रहे 10 लड़के पास हुए। अच्छा भाई, हमारे यहाँ आकर के देखो रेशो, हम तो भटकने नहीं देते जेएसआर सिक्योरिटीज में, भटकने ही नहीं देते हम, इतना तो टाइम लेते ही नहीं हम। हमने पाकिस्तानी आर्मी से इतने बंदों के सिलेक्शन हुए ना, इतने बंदों के आप सोच भी नहीं सकते।
इतने इतने ये कम से कम हमने 2.5 करोड़ से ज़्यादा अब तक ऑल ओवर वर्ल्ड में लड़के लड़कियां और बच्चे बचाए हैं। प्ले बॉय के मेंशंस में इतनी इतनी लड़कियां फंसी हुई थी, खूब निकाली हमने। ये जो सेलिब्रिटीज दिखती है ना, ये पॉलिटिशियन ये सब फंसी हुई हैं। फंसी हुई गलत सेंस में नहीं, मतलब ये एक ऐसे नेक्सस में फंसी है, इनकी मजबूरी होती है, इनकी लेबर करना, नौकरी करना मजबूरी होती है इनकी। फिर हमने सिक्योरिटी देनी शुरू करी, और एक बार हमारी सिक्योरिटी जेएसआर सिक्योरिटीज वाले जहाँ पहुँच जाए ना, फिर नहीं सुनते किसी की। मोदी का और इसने बहुत बोला कि जेएसआर सिक्योरिटीज हम तो नहीं देते। फिर इसने आईएसआईएस वालों को बुलाया, अफगानिस्तान की एसपीजीज को बुला ले भाई। उन्होंने ही जो है इसके रैंसम के पैसे मांग लिए आईएसआईएस वालों ने। यहाँ मेरे आसपास जो है आईएसआईएस वाले ड्यूटी देते हैं मेरे यहाँ पे। कल भी मेरे से सुबह बात करी, कह रहे थे भाई ऐसा है, जब धरती इधर से उधर हो जाए, कह रहे हम तो नहीं हटते आपकी सिक्योरिटी से, आपकी इनर सिक्योरिटी में हम ही रहेंगे जब कोई कुछ कह ले। मैं ठीक है भाई, कि मैं क्या बोल सकता हूँ। तो बाकी वो आईएसआईएस वाले जो है, हाँ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक सीरिया वाले, वो कहते यार हमारे कोई कंप्यूटर वूटर तो समझ में आता है ना, तो काट कूट के फेंक देंगे। मुझे कोई बात नहीं। अब जेएसआर सिक्योरिटीज में अब मैं, हाँ मेरे ऑर्डर्स के पीछे सब तैयार है काम करने के लिए। अब भाई सिर्फ ये थोड़ी कि गोलियां थोड़ी चलानी है, कंस्ट्रक्शन का काम भी तो है। फिर कंस्ट्रक्शन का काम है, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सब चाहिए होता है जेएसआर सिक्योरिटीज। आप सिर्फ ये बताओ आप क्या कर सकते हो, आप जेएसआर सिक्योरिटीज में चले जाओ। तो इंडियन आर्मी में जब मैंने भेजा ना कई जगहों पे, फिर दिमाग लगा रहे ये लोग। हमारी टीम के लोग तो कुछ नहीं करते, जितने भी हैं बस विस्फोटक नहीं होना चाहिए आपके पास। हाँ अपना हम तो साफ बता के चलते हैं कि जब आप आए हो बस एक टाइम का खाना ले आना अपने साथ, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ आपको 15-20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे वेटिंग करनी पड़ सकती है। बस आप अपना आराम से वहाँ पर अपने साथ एक टाइम का खाना लेके आ जाइए, ठीक है, एक जोड़ी कपड़े ले आओ, सर्दियाँ हैं तो हिसाब से बैठो वहाँ पे, बट डिसिप्लिन में रहना। आपस में ज़्यादा बात नहीं चलती, और सुपरवाइज नहीं चलती है। सुपरवाइज चलने में कूटते बहुत हैं, ठीक है, सीधे सीधे मुंह से बात होती है वहाँ पे। आराम से अपना बैठे रहो, वो अपने आप आपको ट्रक में लेंगे, अपना बैठाएंगे, ठीक है, फर्स्ट सेशन में आपको रखेंगे, उसके बाद फिर आपको क्या कहते हैं हॉस्टल में लेके जाएंगे, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे आप क्या कर सकते हो। आप कहानी लिख सकते हो, किताब लिख सकते हो, साइंटिस्ट हो, नाच सकते हो, गा सकते हो, क्या कर सकते हो, फटाफट उस सेक्शन में भेज देंगे। ऐसे ही थोड़ी कि हमारा काम सिर्फ कमांडो ट्रेनिंग का थोड़ी है, वहाँ पे हर तरह का काम है, नाई धोबी मोची चमार कुछ भी हो सब, बट सबके अपनी यूनिफॉर्म से, सबका अपना तौर तरीका है। कुछ भी हो, आप कहीं चले जाओ, किसी मना नहीं कर सकता कहीं पे। अगर पता लग गया हमें